नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गोम मिस्ट्री पर। आज हम लेकर चल रहे हैं आपको दक्षिण भारत के उस पर्वत पर जहाँ इतिहास सिर्फ लिखा नहीं गया बल्कि इतिहास ने जन्म लिया, जहाँ आज भी घास का एक तिनका नहीं उगता और कहा जाता है यहीं पर मिले थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हनुमान जी से। लेकिन सिर्फ ये कहानी नहीं, इस पर्वत के पीछे छुपा है एक रहस्य जिसे आज तक वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। क्या सच में ये पर्वत श्रापित है या यहाँ पर कभी परम शक्ति वाला कोई दिव्य युद्ध हुआ था? यह है कर्नाटका के हम्पी शहर के पास स्थित ऋषिमुख पर्वत। रामायण में इसका बार बार उल्लेख मिलता है और स्थानीय लोग इसे आज भी पहाड़ नहीं बल्कि दिव्य मिलन का स्थल मानते हैं। यहाँ की सबसे अजीब बात, पर्वत की चोटी पर ना घास है, ना पेड़, ना कोई जंगली बढ़वार। जंगलों से भरे इलाके में एक ऐसा स्थान जहाँ पर कुछ भी नहीं उगता, ये कैसे हो सकता है? क्या यहाँ अलौकिक ऊर्जा वाला सहयोग हुआ था? यानी हम सिर्फ आपको कहानी नहीं बता रहे, हम आपको रामायण की असली धरती दिखा रहे हैं। रामायण में वर्णन आता है कि सुग्रीव इसी पर्वत पर छिपा था। क्या क्योंकि उसे अपने भाई बाली से डर लगा हुआ था? कहा जाता है जहाँ बाली खड़ा हो जाता था वहां उससे मुकाबला करना लगभग असंभव हो जाता था। लेकिन ऋषिमुख पर्वत बाली के लिए वर्जित था। एक बार ऋषिमुख पर्वत पर रहने वाले ऋषि मतंग ने बाली को श्राप दिया था कि वह इस पर्वत पर कदम भी रखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण है कि सुग्रीव को इस पर्वत पर शरण मिली और यहीं से शुरू होती है राम जी और हनुमान जी के मिलन की कहानी। अब बात करते हैं राम और लक्ष्मण का यहाँ आगमन कैसे हुआ। वनवास के दौरान जब सीता का हरण हुआ तो राम लक्ष्मण सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते गए। कहते हैं जब वे ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचे तो पूरे इलाके में एक अद्भुत शांत ऊर्जा थी, जैसे किसी अनोखी शक्ति ने उन्हें इधर आने का संकेत दिया हो। ये सब देखकर राम जी बोलते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण यहाँ की हवा भी अलग है, ऐसा लगता है हम किसी दिव्य स्थान पर आ गए हैं। और ठीक उसी वक्त सुग्रीव ने पर्वत से देखा, उसे लगा ये शायद बाली के भेजे हुए कोई योद्धा है। तभी सुग्रीव ने हनुमान जी को उनके पास भेजा। यही क्षण था जिसने इतिहास बदल दिया, यही पल था जिसने भगवानों को जोड़ दिया। हनुमान जी वानर रूप में राम और लक्ष्मण के पास आए, लेकिन जैसे ही उनकी नजर राम जी पर पड़ी उनकी आत्मा उन्हें पहचान गई। ठीक उसी वक्त हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु आप कौन हैं और इस घने जंगल में आप किसकी खोज में भटक रहे हैं? राम जी कहते हैं हम अपनी पत्नी सीता की तलाश में हैं, जिसे राक्षस रावण उठा के अपने साथ ले गए। हनुमान जी ने पल भर राम जी को देखा और अपने चेहरे से वानर रूप हटाया। उनका चेहरा चमक उठा जैसे हजारों सूर्य की रोशनी बरस गई। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपको पहचानने में देरी हो गई, कुलनाशक रावण का अंत निश्चित है, मेरा जीवन आपके चरणों में है। कहा जाता है उस दिन धरती पर हवा तक रुक गई। इतिहास शांति से देख रहा था दूसरे महान मिलन का जन्म। हनुमान जी राम जी को बैठाकर अपने कंधे पर सुग्रीव के पास ले आए और फिर बनी राम सुग्रीव संधि। यही पर्वत के नीचे बैठकर सुग्रीव ने बताया कि कैसे रावण की तलाश में वानर सेना सब कुछ लगाकर राम जी की मदद करेगी। और यहीं से शुरू हुआ लक्ष्मण का क्रोध, सुग्रीव का वचन और राम सेतु के निर्माण का पहला अध्याय। अब आते हैं रहस्य पर। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस पर्वत पर प्राचीन काल में एक दिव्य युद्ध हुआ था। उसकी ऊर्जा आज भी जमीन के कण कण में है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ की मिट्टी में कोई विशेष सिलिका कंपोनेंट है जो ग्रोथ को रोक देता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो यह है, ये पर्वत सिर्फ ऊपर से बंजर है और उसके आसपास का जंगल काफी घना है। तो बंजर सिर्फ एक जगह ही क्यों? क्या हनुमान ने यहाँ कभी रुद्र शक्ति प्रकट की थी या यह स्थान प्राकृतिक ऊर्जा का संगम है? अब बात करते हैं यहाँ पर होने वाले चमत्कारों की। पर्वत के पास आज भी मंदिरों में रात में घंटियों की आवाज आती है जबकि कोई आसपास नहीं होता। कई टूरिस्टों का कहना है वहाँ खड़े होकर दिल की धड़कन भी धीरे हो जाती है। कुछ यात्रियों ने बताया यहाँ एक अदृश्य शक्ति है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही हो। दोस्तों, ऋषिमुख पर्वत सिर्फ एक भूगोल नहीं, ये वो स्थान है जहाँ भक्ति और शक्ति का पहला संगम हुआ था, जहाँ एक तरफ धर्म के रक्षक श्री राम और दूसरी तरफ भक्ति के सागर हनुमान जी। कहते हैं उस दिन सिर्फ दो व्यक्ति नहीं मिले बल्कि अवतार और भक्त का मिलन हुआ और इसी मिलन ने लंका का अंत लिख दिया। इस धरती पर ऐसे अनगिनत स्थल हैं जहां आज भी दिव्यता की धड़कन चलती है, बस हमें उन्हें महसूस करने की जरूरत है। अगर आपको भारत की यह दिव्य कहानी पसंद आई तो चैनल गोम मिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम खोलने वाले हैं भारत का एक और रहस्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जय श्री राम, जय भारत।